ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में जादू तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती नहीं। दूसरी पॉइंट, दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी गलानी करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, गलानी करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। तीसरी पॉइंट, अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण हैं। तुम महिमा भी करते हो, सर्व गुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है? चौथी पॉइंट, अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकलें। पांचवें पॉइंट, यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं।
रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे ज्वारात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे ज्वारातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। यह रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं, इनको कोई लूट न सके। 6 पॉइंट, यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन, है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े, वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार धन मिल जाता है, धन अविनाशी बन जाता है। 7 पॉइंट, कितने धनवान थे, आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह बनते हैं, तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे ज्वारात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। 8 पॉइंट, आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। 9 पॉइंट, जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उनको भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाएं, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। 10 पॉइंट, बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। वरदान है, कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। विस्तार है, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है।
सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अच्छा, ओम शांति।